नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2024 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार का पट्टा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वेयर इज पट्टा मेला ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। यह मेला पूर्णिया के बनमनखी अनुमंडल के देवोत्तर पंचायत के मलिनिया दियारा गांव में लगता है। यह मेला हर साल अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है। यह मेला मुख्य रूप से आदिवासियों द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें लड़के और लड़कियों को अपनी पसंद के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी होती है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बीइंग कंस्ट्रक्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पटना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का चल रहा निर्माण कार्य पूरा होने वाला है और इस साल जून तक तैयार हो जाएगा। राजेंद्र नगर में मोइनुल हक स्टेडियम के पास 21 एकड़ भूमि पर 36,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित होने से लोगों के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के साथ साथ शानदार वैज्ञानिक विकास का प्रदर्शन करने की उम्मीद है। एशियन वाटर बर्ड जनगणना बिहार के किन जिलों में आयोजित की गई है? एशियन वाटर बर्ड census has been conducted in which district of Bihar? The right answer is option number D, उपयुक्त सभी, गया, नवादा और औरंगाबाद। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान विभाग के अनुसंधान विद्वानों द्वारा गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर जिलों में एशियाई जल पक्षी जनगणना आयोजित की गई। 200 प्रजातियों के 5,538 जल पक्षियों की पहचान की गई है, जिससे इनकी आबादी में 10 से 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। पहलवान जूही कुमारी ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। वह किस जिले से है? रेसलर जूही कुमारी सिक्योर्ड ब्रॉन्ज मेडल एट नेशनल रेसलिंग कंपटीशन फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट शी बिलोंग्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में आयोजित राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में 65 किलोग्राम भार वर्ग में बेगूसराय की जूही कुमारी ने हरियाणा की पहलवान को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। निम्नलिखित में से किसे 5 जून 2024 को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हु अमंग द फॉलोइंग विल बी अवार्डेड द भारत गौरव अवार्ड ऑन 5 जून 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किशोर कुणाल। पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार 5 जून को फ्रांस की राजधानी पेरिस की सीनेट में दिया जाएगा। यह पुरस्कार इन्हें संस्कृति युवा संस्थान की ओर से दिया जा रहा है। यह संगठन वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिनका गठन 28 साल पहले किया गया था। पटना के महावीर मंदिर के नैवेद्यम लड्डू को इसके स्वाद और रसोई में स्वच्छता बनाए रखने के कारण प्रसाद को 2021 में FSSAI भोग प्रमाण पत्र दिया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द लोकसभा इलेक्शंस 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परंपरा ठाकुर। भारत के चुनाव आयोग ने परंपरा ठाकुर को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सचेत परंपरा ठाकुर पूरा नाम है इनका, दमदहा पूर्णिया से बिलोंग करती हैं। यदि आप 70वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार एसआई की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिलाकर के 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे, तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले,
और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा कर के आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट हैज रजिस्टर्ड हाउ मच % इंक्रीज इन जीएसटी कलेक्शन इन बिहार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 18.13। वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह में 18.13% की वृद्धि दर्ज की है। इसी अवधि में पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में 7%, झारखंड में 8% और उत्तर प्रदेश में 16% की वृद्धि दर्ज की गई। वाणिज्य कर विभाग ने स्टेट जीएसटी नगद मद में 1058 करोड़ रुपये का कर संग्रह किया है, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक मासिक स्टेट जीएसटी संग्रह है। मुन्ना शाह ने नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में 3 पदक जीते हैं। वह बिहार के किस जिले से है? मुन्ना शाह वन 3 मेडल्स इन द नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। ही हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, छपरा। ध्यान में रखिएगा कि छपरा कोई जिला नहीं है, बल्कि यह जिला मुख्यालय है सारण जिले का। तो सारण जिला हो या छपरा, दोनों में से कोई भी सही जवाब होगा। बिहार के छपरा से भागकर दिल्ली पहुंचे दृष्टिबाधित मुन्ना शाह ने नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक सहित 3 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता 29 मार्च को ग्वालियर में संपन्न हुई। बरौला निवासी मुन्ना शाह बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हुए मुन्ना शाह ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 10 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीते। 50 मीटर फ्री स्टाइल में इन्हें दूसरा स्थान मिला। विश्व आर्थिक मंच द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है? विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन डिक्लेयर्ड यंग ग्लोबल लीडर बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शरद विवेक सागर। बिहार और देश के पहले युवा सामाजिक उद्यमी
शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है। इनका जन्म भारत के सीवान के जीरादेई नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। 2018 में 53 राष्ट्रमंडल देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 240 प्रभावशाली परिवर्तन निर्माताओं को सम्मानित किया गया। ट्राई ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का दूरसंचार घनत्व कितना है। रिसेंटली ट्राई रिलीज्ड अ रिपोर्ट व्हाट इज द बिहार्स टेलीकॉम डेंसिटी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 56.66%। दूरसंचार घनत्व में बिहार सबसे निचले स्थान पर है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की ओर से जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। बिहार की एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग महंगे होने के कारण दूरसंचार सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बिहार में ग्रीन चैनल 2 की शुरुआत किस जिले से होगी। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट विल द ग्रीन चैनल 2 स्टार्ट इन बिहार। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर और शेखपुरा। राज्य के निचले स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन चैनल 2 कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट और मुरौल तथा शेखपुरा जिले के शेखोपुर, सारस और अड़ियारी प्रखंडों से की जाएगी। क्या आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एमपीएन एकेडमी के कोर्सेज और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 50वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वह किस जिले के रहने वाले थे? द 50th डेथ एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल पोएट रामधारी सिंह दिनकर वाज कॉमेमोरेटेड। ही बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बेगूसराय। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था और इनका देहांत हुआ 24 अप्रैल 1974 को। इनकी 50वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित सिमरिया गांव में हुआ था। इन्हें 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी रश्मि रथी को हिंदू महाकाव्य महाभारत के सर्वश्रेष्ठ संस्करणों में से एक माना जाता है। जीरो वेस्ट चुनाव किस जिले में आयोजित किया जाएगा? जीरो वेस्ट इलेक्शन विल बी कंडक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पटना। जीरो वेस्ट इलेक्शन देश में अपनी तरह का पहला चुनाव है जो पटना नगर निगम द्वारा कराया जाएगा। अभी तक किसी अन्य निगम ने ऐसा चुनाव नहीं कराया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को कचरा अलग अलग करने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। मतदान केंद्रों को साफ सुथरा रखा जाएगा। इसके लिए कई मतदान केंद्रों के पास स्वच्छ पटना स्वच्छ चुनाव कैप्शन के साथ सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। पटना नगर निगम क्षेत्र में 1 जून 2024 यानी अंतिम फेज जो होगा उस दिन मतदान होना है। निम्नलिखित में से कौन मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की फाइनलिस्ट बनी? हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फाइनलिस्ट ऑफ मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कृतिका राज लक्ष्मी। पटना की कृतिका हॉट गोंडी मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड ब्यूटी कॉन्टेस्ट की फाइनलिस्ट बन गई हैं। इसके लिए इन्हें द स्टार पावर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। बिहार के पटवा टोली गांव को आईआईटी फैक्ट्री का उपनाम दिया गया था। यह गांव कहाँ स्थित है? पटवा टोली विलेज इन बिहार वाज निकनेम्ड एज आईआईटी फैक्ट्री। वेयर इज दिस विलेज लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गया में। बिहार में पटवा टोली नाम का एक गांव लगातार 1 दर्जन से अधिक आईआईटीएन देने के कारण आईआईटी फैक्ट्री के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। गया में स्थित इस गांव में बड़ी संख्या में आईआईटी क्वालिफायर हैं और लगभग हर घर में एक इंजीनियर है। शुरुआत में कपड़ा बुनाई के इतिहास के कारण बिहार का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाने वाला पटवा टोली अब अपनी उल्लेखनीय शैक्षिक उपलब्धियों के लिए आईआईटीएन्स के गांव के नाम से जाना जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नाबार्ड द्वारा बिहार को दी गई कुल वित्तीय सहायता कितनी है? व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंडेड बाय द नाबार्ड टू बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 10,373 करोड़ के लगभग। नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार में 10,373 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। नाबार्ड ने 2023-24 में 21% की वृद्धि दिखाते हुए बिहार को इतने करोड़ रुपए प्रदान किए। समर्थन में एफपीओ, वाटरशेड विकास और कौशल कार्यक्रमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिससे 43,000 हेक्टेयर
169 FPO और 106 कौशल कार्यक्रमों को लाभ हुआ। प्रियांश ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में 2 पदक जीते हैं। वह किस जिला का रहने वाला है? प्रियांश हैज won 2 medals in the archery world cup stage 1. He hails from which district? The right answer is ऑप्शन नंबर डी, बेगूसराय। हाल ही में बिहार के बेगूसराय जिले के प्रियांश ने चीन के शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में 2 पदक जीते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सूटकेस इन्वर्टर डिजाइन किया है जो -19 डिग्री तापमान में भी काम करेगा? Which institution among the following has designed a suitcase inverter which will work even in -19 degree temperature? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, IIT पटना। IIT पटना के विशेषज्ञों द्वारा तैयार बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर को अगले महीने आम लोग भी खरीद सकेंगे। इसकी खासियत यह है कि यह -10 डिग्री तापमान में भी काम करेगा। IIT पटना के इंक्यूबेशन सेंटर से विकसित पोर्टेबल पावर तकनीक को पहले ही पेटेंट मिल चुका है। इसे 23 मई को लॉन्च किया जाएगा। बाजार में लिथियम आयन बैटरी इंटीग्रेटेड इन्वर्टर के लॉन्च होने से लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसका वजन भी काफ़ी किफ़ायती रहने वाला, 6 से 15 किलो के बीच। 2023-24 की तुलना में बिहार में कितने हजार टन मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है? बाय हाउ मच 1000 टन्स फिश प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड इन बिहार कंपेयर टू 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 27,000 टन्स। मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच गया है। उत्पादन 8.46 से बढ़कर 8.73 लाख टन हो गया है, जो 2023-24 की तुलना में 27,000 टन की वृद्धि है। जिलावार उत्पादन देखेंगे तो 2023-24 में मधुबनी रहा नंबर 1 पे। अदर टॉप 5 में है दरभंगा, पूर्वी चंपारण, कटिहार और मुजफ्फरपुर। फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय के ने किया है। वह किस जिले से हैं? फूल बहादुर इज द फर्स्ट मगही नोवेल विच हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अभय के। He hails from which district? The right answer is ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। यह उपन्यास मूल रूप से जयनाथ पति द्वारा लिखा गया था। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित फूल बहादुर बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर पर आधारित एक रमणीय उपन्यास है। किताब की कहानी महत्वाकांक्षी मुख्तार समलाल के इर्द गिर्द घूमती है। किस जिले से यह पता चला है कि बिहार में पूर्व मौर्य काल में भी भूकंप प्रतिरोधी इमारतें और कंक्रीट सड़कें बनाई गई थीं? From which district it was discovered that earthquake resistant buildings and concrete roads were built in Bihar even during the pre-Mauryan period? The right answer is ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। यह नालंदा जिले में है, ध्यान में रखिएगा। 2500 वर्ष पूर्व मौर्य काल से पहले भी बिहार में भूकंप रोधी इमारतें और कंक्रीट की सड़कें बनाई गई थी। इसके अलावा जल निकासी की भी अच्छी व्यवस्था थी। उद्योग सफलतापूर्वक संचालित हुए। राजगीर, जिसे राजगिरी के नाम से पहले जाना जाता है, के 350 एकड़ में फैले किले के मैदान की खुदाई में भी ये सभी तथ्य सामने आए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की खुदाई में इतिहास की नई परतें खुल रही हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ IIT पटना इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 163। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है, जो 200 से लेकर 250 रेंज से आगे बढ़ते हुए 163वें स्थान पर, प्रभावशाली स्थान पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि एशियाई शैक्षणिक परिदृश्य पर IIT पटना के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है। नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग से संकेत मिलता है कि IIT पटना 800 से 1000 से बढ़कर 600 से 800 के स्तर पर पहुंच गया है। वर्ष 2023-24 के लिए आयकर संग्रहण का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? What is the target set for income tax collection for the year 23-24? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, 17,700 करोड़ रुपये। इस बार बिहार सर्किल यानी बिहार और झारखंड दोनों मिलाकर में आयकर संग्रह लक्ष्य से करीब 14.60% अधिक हो गई है। 2023-24 के लिए 17,700 करोड़ रुपये आयकर संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले 18,445 करोड़ रुपये टैक्स वसूला गया है। यह पिछले साल से 2,400 करोड़ रुपये ज़्यादा है। सिडबी ने महिला विश्व बैंकिंग के सहयोग से किस योजना का विस्तार करने के लिए जीविका बिहार SRLM और उमेद महाराष्ट्र SRLM के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सिडबी इन एसोसिएशन विद वीमेंस वर्ल्ड बैंकिंग inked an MOU with जीविका बिहार SRLM and उमेद महाराष्ट्र SRLM to extend which scheme? The right answer is ऑप्शन नंबर बी, प्रयास योजना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने महिला विश्व बैंकिंग के सहयोग से जीविका बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी SRLM
और UMED महाराष्ट्र SRLM के साथ क्लस्टर स्तर संघों के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप व्यक्तिगत महिलाओं तक प्रयास योजना का विस्तार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IMD वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार किस जिले में बिजली गिरने से संबंधित मौतों की संख्या सबसे अधिक थी? एज पर द स्टडी बाय द IMD साइंटिस्ट्स, which district had maximum number of lightning related deaths? The right answer is ऑप्शन नंबर B, बांका। बिहार में बिजली गिरने से होने वाली मौतों के एक नए अध्ययन से पता चला है कि राज्य में शिवहर, बांका, कैमूर और किशनगंज जिले इस प्राकृतिक खतरे के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील थे, जहां प्रति मिलियन आबादी पर सबसे अधिक मृत्यु दर्ज की गई। बिहार में प्रति 10 लाख पर वार्षिक मृत्यु दर कितनी है? व्हाट इज द एनुअल कैजुअलिटी रेट पर मिलियन इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2.65। IMD वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार लगभग सभी 1624 मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है और इनमें से अधिकांश मौतें और चोटें लगभग 76.8% दोपहर 12:30 बजे से 6:30 बजे के बीच बिजली गिरने के कारण हुई है। अध्ययन में 1577 मौतों के लिए लिंग पृथक डेटा की पहचान की गई। इन मौतों में से 71% पुरुष थे। महिला मतदाताओं के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ वीमेन वोटर्स इन द कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चौथा। बिहार महिलाओं की जनसंख्या के मामले में देश में तीसरे स्थान पर और महिला मतदाताओं के मामले में चौथे स्थान पर है। हालांकि पुरुषों की बात करें तो आबादी और वोटर दोनों के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। इस लोकसभा चुनाव में बिहार में 3.64 करोड़ महिला मतदाता हैं। बिहार के CM ने केसरिया स्तूप को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने की मांग की है। यह कहाँ स्थित है? बिहार CM हैज डिमांडेड टू प्लेस केसरिया स्तूपा ऑन ग्लोबल टूरिज्म मैप। वेयर इज इट लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण। केसरिया स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर केसरिया में स्थित है। स्तूप का पहला निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी का माना जाता है। मूल केसरिया स्तूप संभवतः अशोक के समय लगभग 250 ईसा वर्ष पूर्व का है, क्योंकि अशोक के एक स्तंभ की राजधानी के अवशेष वहां खोजे गए थे। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। हाल ही में 95 बच्चों को, जिन्हें कथित तौर पर अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था, किस संस्था या एजेंसी द्वारा बचाया गया है? Recently 95 children who were allegedly being taken illegally from Bihar to Uttar Pradesh have been rescued by which institution or agency? The right answer is option number A, उत्तर प्रदेश बाल आयोग, उत्तर प्रदेश चाइल्ड कमीशन। कथित तौर पर अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जा रहे 95 बच्चों को उत्तर प्रदेश बाल आयोग ने बचाया है। धर्म के आधार पर चंदा कमाने के लिए बच्चों को दूसरे राज्यों में ले जाना संविधान का उल्लंघन है। दोस्तों, अप्रैल 2024 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एडिशनल करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। इसी के लिए हमने एट ए ग्लांस यानी चलते चलते सेक्शन बनाया है। इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है, इसे आप PDF में पॉइंट वाइज रूप में प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।